जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे 24th चैप्टर अवर अर्बन गवर्नमेंट को। तो जो शहरों में गवर्नमेंट होती है उसको बात करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। वी ऑल नो दैट द सिटी लाइफ एंड द विलेज लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे कि हम जानते हैं जो सिटी की लाइफ होती है, शहरों की लाइफ होती है और गांव की लाइफ होती है, वो दोनों डिफरेंट होती है एक दूसरे से। सिटीज आर मोर पॉपुलेटेड देन द विलेजेस। तो देखिए सिटीज में क्या होता है, शहरों में क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है विलेज के मुकाबले में। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, दोज हु हैव ए लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द सिटीज हैव टू मेक एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है पॉपुलेशन ज़्यादा होने का, कि जो लोग उसकी मैनेजमेंट करते हैं, बंदोबस्त करते हैं सिटीज़ में, किसका, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, हेल्थ केयर का, हॉस्पिटल्स का, वो देखिए ज़्यादा होता है। इन एडिशन टू, अब इनके अलावा देयर आर बिग मार्केट्स, बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, प्रोडक्शन के सेंटर्स होते हैं सिटीज़ में। मोर एंड मोर पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मेकिंग सिटीज ओवर क्राउडेड। देखिए बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना। किस लिए आते हैं लोग गांव से शहरों की तरफ, ताकि वो सिटीज में क्या है, उनको ज़्यादा रोजगार मिलता है, जिसके कारण जो सिटी जब वो ओवर क्राउडेड है उस पर ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं। तो दिस लीड्स टू द ग्रेटर स्ट्रेन ऑन द प्रोविजन ऑफ द सिविक एम्यूनिटीज। तो देखिए इससे क्या होता है, एक प्रेशर पड़ता है, एक कमी आ जाती है उन चीज़ों की जो कि बेसिक चाहिए लोगों को, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की और अदर जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि जनता बढ़ जाती है, दुनिया बढ़ जाती है, वहाँ पे क्राउड बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द एम्यूनिटीज एंड देयर मेंटेनेंस इज इंटरेस्टेड टू द अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। तो देखिए जो उत्तरदायित्व होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि जो एम्यूनिटीज मीन बेसिक जो नीड्स लोगों की पूरी करनी है, उनको मेंटेन करना है, देते रहना है, ये देखिए अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज का एक काम हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। इट वुड बी यूजफुल टू स्टडी हाउ दीज बॉडीज आर कंपोज्ड एंड हाउ दे परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शन। तो देखिए ये बहुत यूजफुल है, जरूरी है स्टडी करना कि ये बॉडीज को कैसे कंपोज करते हैं, जो अर्बन लेवल पे बॉडीज होती है वो कैसे बनती हैं और वो क्या क्या काम करती हैं। तो देखिए 74th जो अपने अमेंडमेंट थी एक्ट की 1992 की, हैज़ प्रोवाइडेड 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। तो देखिए एक एक्ट है हमारा 74 अमेंडमेंट वाला, जो कि 1992 में पास हुआ था। उसके अकॉर्डिंग देखिए 3 तरह की हमारी अर्बन लोकल बॉडीज है। जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, रूरल बॉडीज में 3 तरह की थी, पहले विलेज पंचायत थी, फिर ब्लॉक समिति थी, फिर जिला परिषद थी। इस तरह जहाँ भी 3 तरह की बॉडीज हैं शहरों में भी। तो देखिए पहली है नगर पंचायत, जो सेमी अर्बन एरियाज के लिए है, जो कि डेवलपिंग सिटीज हैं। उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या नगर परिषद होंगे और ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में, जहाँ पे पॉपुलेशन 20,000 से लेके 10 लाख तक की है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों के लिए, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, कानपुर है, जहाँ पॉपुलेशन जो है 10 लाख से भी ज़्यादा होती है। तो देखिए जनसंख्या के अकॉर्डिंग अब सबसे पहले है अपनी नगर पंचायत, जो उन जगह पे होती है जो गांव जैसे एरिया है, लेकिन शहर भी नहीं, गांव भी नहीं, बीच के है, अर्बन सेमी अर्बन एरियाज है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद, वहाँ होती है जहाँ पे देखिए जो पॉपुलेशन है वो 20,000 से 10 लाख तक होती है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ होती है बड़े बड़े शहरों में, जैसे बताया मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जहाँ जो जनसंख्या वो 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे उस एरिया में रहते हैं। तो बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ की। इनको पॉपुलरली हम म्यूनसिपैलिटीज़ भी कहते हैं, आमतौर पे हम म्यूनसिपैलिटीज़ कह देते हैं शहरों में जो ये सिस्टम होता है इनका। ये आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली थ्रू ए रेगुलर इलेक्शन। तो इनको देखिए रेगुलरली मीन टाइम टू टाइम इलेक्शन जो होते रहते हैं, उन इलेक्शनों के द्वारा लोग चुनते हैं वोट डाल के। मेंबर्स इलेक्टेड इन दिस वे आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिलर्स। तो जिन लोगों को हम चुनते हैं उनको क्या कहते हैं, क्योंकि वो म्यूनसिपैलिटीज में काम करेंगे तो उनको कहते हैं म्यूनसिपल काउंसिलर्स। तो ईच सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। हर सिटी को, हर शहर को कुछ वार्ड्स में बांटा गया है, और नंबर ऑफ वार्ड्स डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी। और वो ये डिपेंड करता है कि वो सिटी कितने वार्ड्स में डिवाइड की गई है, ये डिपेंड करता है उसकी पॉपुलेशन में। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा वार्ड्स होंगे, अगर कम है तो कम। इफ ए सिटी हैज़ लार्ज पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, देन द नंबर ऑफ वार्ड इज मोर, तो उसमें वार्ड्स भी ज़्यादा होंगे।
द वोटर इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ईच वार्ड। तो देखिए हर वार्ड में से एक बंदा चुना जाएगा लोगों द्वारा, उस वार्ड के लोगों द्वारा, जो कि 5 साल के 5 साल के लिए काम करेगा। एज टू बिकम ए मेंबर कैन नॉट बी लेस देन 21 ईयर। देखिए कोई भी आदमी जो वार्ड में अपना चुनाव लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा, उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 21st ईयर से। सम वार्ड्स आर रिजर्व्ड, कुछ वार्ड्स में क्या होता है, रिजर्वेशन होती है कि वहां पे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के या अदर बैकवर्ड क्लासेस के आदमी ही खड़े हो सकते हैं, या 1/3 सीट्स उनके लिए अलॉट की जाती हैं। इन ईच म्यूनसिपलिटी वुमेन्स के लिए भी कुछ सीट्स अलॉट होती हैं, जहाँ पे वुमेन्स कैंडिडेट ही अपना जो चुनाव लड़ सकती हैं, इलेक्शन लड़ सकती हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट जो इसमें था नगर पंचायत की। तो टाउन्स विच आर स्मॉलर देन ए सिटी, जो कि सिटी से छोटे हैं, शहरों से छोटे हैं, लेकिन बिगर देन द विलेज, लेकिन विलेज से बड़े हैं। वो ना तो शहर है ना विलेज है, उनको कहते वहां के होते हैं नगर पंचायत। तो नाम नगर है लेकिन पंचायत गांव वाला सिस्टम पंचायत। इट इज द स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में छोटे लेवल की एक बॉडी है। नंबर ऑफ मेंबर डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो देखिए इसमें जो कितने मेंबर होंगे उसमें काम करने वाले नगर पंचायत में डिपेंड करता है शहर की पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा पॉपुलेशन तो ज्यादा लोग। द चेयरपर्सन ऑफ द नगर पंचायत इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो देखिए जो इसका चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा, जो मेन आदमी होगा नगर पंचायत में टॉप पे होगा जो, उसको देखिए लोग पीपल चुनेंगे, लोग चुनेंगे डायरेक्टली वोट डाल के। एंड वाइस प्रेसिडेंट जो वाइस चेयरमैन होगा जो, उसको देखिए मेंबर चुनेंगे जो कि जीतेंगे उस नगर पंचायत के। तो देखिए नगर पंचायत में पहले सबसे पहले वोटों से क्या है उनके मेंबर चुने जाएंगे, और मेंबर चुनने के बाद 3 मेंबर चुन लिए, मान लीजिए 4 मेंबर चुन लिए। अब वो मेंबर्स मिलके क्या करेंगे, एक वाइस चेयरमैन को चुनेंगे, और जो चेयरमैन होगा उनको लोग ही चुनेंगे। तो जो आम जनता है, आम पीपल है, वो क्या करेंगे, आम जो पॉपुलेशन है वो देखिए अपना जो चेयरपर्सन को और जो मेंबर्स को चुनेंगी। अब मेंबर्स और चेयरपर्सन आगे जाके वाइस चेयरमैन को चुनेंगे। तो फंक्शन की बात करें, इनके फंक्शन क्या है नगर पंचायत के, टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स एंड टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन। अपनी लोकल जो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम्स होगी उन लोगों की किसी प्रकार की, उसको डील करेंगे और उनकी बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि उनके जहन से है ना ठीक रहे। टू प्रोवाइड द सिविक कम्युनिटी, आम सुविधाएं जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिले, ये सुविधाओं का प्रबंध करना। टू इंश्योर सैनिटेशन, हाइजीन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, साफ सफाई का ध्यान रखना, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज लोगों को मिलती रहे, ये काम भी इन्हीं का है। तो टू मेंटेन पार्क्स, पार्कों को मेंटेन रखना ताकि बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह मिले, साफ सुथरा माहौल रहे। प्राइमरी स्कूल्स को मेंटेन करना, पब्लिक बिल्डिंग्स को जो वहाँ पे सरकारी बिल्डिंग है उनका भी मेंटेनेंस करना, रख रखाव करना, ये इनका काम है। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो जन्म मरण का जो रिकॉर्ड है उस एरिया का वो वही रखेंगे। देखिए बात करते हैं कि इनकी सोर्स की, इनके पास इनकम कहाँ से आएगी काम करने के लिए, फंड कहाँ से आएंगे खर्चा करने के लिए। ए नगर पंचायत गेट्स फंड थ्रू द टैक्सेस। तो देखिए टैक्सेस की फॉर्म से ये अपना फंड रेज करते हैं, जैसे वाटर पे टैक्स लगाएंगे, ऑक्ट्री में चुंगी लगाएंगे कुछ सामान, नया सामान लेने पे, हाउस पे टैक्स लगाएंगे, व्हीकल पे टैक्स लगाएंगे, बिल्डिंग टैक्स लगाएंगे, रेंट पे टैक्स लगाएंगे म्यूनसिपल बिल्डिंग का, जो इनकी बिल्डिंग्स होंगी सरकारी उनके ऊपर वो किराया लेंगे, और जो सरकारी प्रॉपर्टी जो उनके ऊपर जो उनके एरिया में आती है उनके ऊपर किराया लेंगे। तो बस द मोस्ट मनी, जो ज़्यादातर मनी जो इनकी आएगी वो कहाँ से आएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंट किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, इन दी फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एंड लोन। मीन्स हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो इनको समय समय पर ज़्यादातर क्या है ग्रांट्स देती हैं, लोन्स देती हैं, तो ज़्यादातर पैसा इनका गवर्नमेंट से आता है। तो देखिए डू यू नो में है ऑक्ट्री क्या था, एक टैक्स है जो गुड्स पे लगता है जब भी कोई गुड नई गुड्स एंटर करती है इसी सिटी में। तो दीज डेज इट हैज़ बीन अबोलिश्ड इन दिल्ली हरियाणा। तो देखिए आज की डेट में ये दिल्ली हरियाणा में नहीं लगता, लेकिन पहले क्या होता था, मान लीजिए आप कोई भी नई चीज़ खरीद कर लाते हो, चाहे टेलीविजन है चाहे कोई और चीज़ है, एक सिटी से दूसरी सिटी में लेके जाओगे तो जिस सिटी में वो एंटर करेगी वहाँ पे ऑक्ट्री नाम का एक फीस लगती होती थी कुछ परसेंटेज उस पर, जिसको कि ऑक्ट्री कहते हैं। तो बात करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, काउंसिल की। तो म्यूनसिपल काउंसिल क्या है, नाम बदल दिया, नगर परिषद क्या है, ये म्यूनसिपल बोर्ड्स भी कहते हैं इनको, म्यूनसिपल कमेटीज भी कहते हैं। दीज आर एस्टैब्लिश इन द सिटी, जैसे कि सिटी वाइज है, उन सिटीज उन शहरों में होती है जहां पे पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 10 लाख होती है। द नंबर ऑफ मेंबर्स वेरी फ्रॉम 15 to 16, में जो लोग काम करेंगे मेंबर्स होंगे इसके 15 से 60 हो सकते हैं। और क्या है, ये आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 ईयर्स, और इनको लोग डायरेक्ट यू चूज करते हैं वोट डाल के, और इनका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड काम करने का 5 ईयर्स होता है। तो चेयरपर्सन जो होता है वो देखिए जैसे कि पहले केस में था, इसको भी चेयरपर्सन को भी लोग ही चुनेंगे और उसका काम भी 5 साल का ही होगा।
अब इसके देखा उसमें वाइस चेयरमैन था, इसमें डिप्टी चेयरमैन है। तो जो डिप्टी चेयरमैन होगा उसको देखिए जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो हमने चुने थे, लोगों ने चुने थे, वो ही चुनेंगे आगे। मीटिंग्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर हेल्ड रेगुलरली, समय समय पे इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, जिसको क्या चेयरपर्सन प्रिसाइड करता है। तो एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए एक सरकारी अफसर होता है जिसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। वो लुक करता है, ध्यान रखता है इनकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो फंड गवर्नमेंट दे रही है वो सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। तो इस तरह से वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो क्या करता है, एक लिंक के तौर पे काम करता है इन काउंसिल्स के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। तो बात करते हैं इनके फंक्शंस की। विद द फास्ट चेंजिंग लाइफ इन सिटीज, क्योंकि सिटीज में लाइफ काफ़ी फास्ट चेंज करती है, फंक्शन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो म्यूनसिपल काउंसिल्स की है वो भी देखिए डे टू डे इंक्रीज होती है, हर दिन बढ़ती रहती है इनकी प्रॉब्लम्स भी, इनकी समस्याएं भी, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इनमें से देखिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इट इंश्योर्स प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर पानी मिलता है लोगों को पीने वाला और बिजली मिलती रहे, ये इनका काम है इंश्योर करना। हाइजीनिक एंड सैनिटरी कंडीशन, साफ सुथरा सही माहौल, सही सफाई रखना, ये भी इनका काम है, प्रबंध करना। इट कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स को बनाना, उनको मेंटेन करना, ब्रिजेस को बनाना, मेंटेन करना, मार्केट्स को, वाटर टैंक्स को, पार्क्स को, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स को बनाना और कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेनेंस करना, ये इनका काम है। इट अडॉप्ट्स मेयर्स टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स एंड अदर इन्फेक्शन डिजीज, कोई भी ऐसा डिजीज जो कि लोगों के लिए घातक है उसको रोकना, उसके लिए जरूरी कदम उठाना भी इनका काम है। इट ओपन प्राइमरी स्कूल्स ओपन करना, हॉस्पिटल्स ओपन करना, कम्युनिटी सेंटर्स ओपन करना, शॉपिंग कम्प्लेक्सेज ओपन करना, इन्हीं का काम है। इट कीप्स रिकॉर्ड, देखिए जैसे हर बार होता है इनका काम इनके एरिया में बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखना है। इट पेनलाइज दोज वर्कर्स एंड शॉपकीपर्स हु अलिटरेट्स ईटेबल्स एंड अदर आइटम, जो भी देखिए हॉकर्स हो गए, जो शॉपकीपर्स हो गए, जो सामान बेचते हैं मिलावट करके, उनको सजा देना, उनको पेनल्टी लगाना भी इनका काम है। तो बात करते हैं इनकी सोर्स ऑफ इनकम की, इनके पास पैसा कहाँ से आता है काम करने के लिए। म्यूनसिपल काउंसिल्स क्या है, कलेक्ट करती हैं मनी फ्रॉम वेरियस टैक्सेस, कई प्रकार के टैक्स लगा के जो अपनी आमदनी इकट्ठी करते हैं, और जो रेंट भी लेती हैं म्यूनसिपल बिल्डिंग्स का, जो इनकी बिल्डिंग्स होती है म्यूनसिपल एरिया में। दे आल्सो रिसीव एनुअल बजट, इनको देखिए एनुअल बजट भी मिलता है, ग्रांट मिलती है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट भी इनको पैसे देती है काम करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, जो कि बड़े शहरों में होती है, बहुत बड़ों में। तो बिग सिटीज विद लार्ज पॉपुलेशन हैज ए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम, तो बड़ी बड़ी सिटीज में जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है उन शहरों में क्या होता है, नगर निगम होता है, जहां म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है। सिंस द प्रॉब्लम ऑफ सच सिटीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर एंड आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंक्रीजेज। देखिए जैसे कि इन प्रॉब्लम जो होती हैं, समस्याएं जो होती हैं सिटीज में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा जटिल होती हैं और डिफिकल्ट होती है इनको सॉल्व करना, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देयरफॉर डे टू डे वर्क इज लुक्ड आफ्टर बाय द वेरियस कमेटीज, तो इसके लिए अलग अलग कमेटीज बनाई जाती हैं, वो अलग अलग तरह के काम को देखेंगी। और देखिए 5 to 12 मेंबर्स हेडेड बाय द चेयरपर्सन फ्रॉम अमंग द मेंबर, तो हर इसको देखिए कमेटी में 5-5 या 12-12 बंदों की मेंबर्स कमेटीज है, जिसको कि कोई कमेटी का मेंबर चेयरपर्सन क्या है हेड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करती हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन कमेटी क्या है, लुक करेगी प्राइमरी स्कूल्स को। वेयर इज द ड्यूटी ऑफ द वाटर सप्लाई कमेटी की क्या ड्यूटी है कि एफिशिएंट सप्लाई मिलती रहे ड्रिंकिंग वाटर की। उसी तरह म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन है उसका हेड जो होता है चेयरपर्सन होता है, जिसको मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं। तो देखिए डिप्टी मेयर, अब डिप्टी मेयर जो उसके बाद उसकी एब्सेंस में काम करेगा, इसको इलेक्ट करते हैं इसके मेंबर्स, और परफॉर्म्स ऑल दी फंक्शन ऑफ द मेयर, ये सभी काम करेगा मेयर के जब वो एब्सेंट होगा। तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पिछले केस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, जो कि क्या इंप्लीमेंट करता है डिसीजन जिसके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, उसको म्यूनसिपल कमिश्नर भी कहते हैं। और ये किसका आदमी होता है, ये गवर्नमेंट का आदमी होता है, सरकारी आदमी होता है। ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द हाउस, जो भी ये म्यूनसिपल वाले करते हैं, एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उनके काम पर देख रख सकता है कि ये काम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फंक्शन की बात करें, क्या काम करते हैं ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सैनिटेशन का, क्लीनिंगनेस का, रिमूवल ऑफ गार्बेज का, क्लीनिंग ऑफ द ड्रेन्स, तो देखिए साफ सफाई का ध्यान रखना, गार्बेज में गंदगी को रिमूव करना, ड्रेन में नालों को साफ रखना, इनका काम है। वैक्सीनेशन एंड इंक्यूबेशन अगेंस्ट द डिजीज,
कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ फैला है शहर में, तो उसके लिए वैक्सीनेशन का प्रबंध करना, टीकाकरण करना इनका काम है। मेंटेनेंस ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, जितने भी हॉस्पिटल इनके एरिया में हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनको का रख रखाव करना भी काम है इनका। सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, सही ड्रिंकिंग वाटर पीने लायक प्रबंध करना लोगों के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स को मेंटेन करना, कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिजेस को, फ्लाईओवर को, स्ट्रीट्स को, सबवेज को, कम्युनिटी सेंटर्स को, पार्क्स को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना और उनका रख रखाव करना भी काम है। और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए जो जो इनकी एरिया में आता है वो काम ये करेंगे। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।